हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा 21 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। तो देखिए ASEX, तो AS से तो हो जाता है आसियान और ES से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो आसियान एक्सरसाइज 01N इसका आयोजन जो है, मतलब पहले तो देखिए ये आसियान जो है इसका पहला अभ्यास है और इसका होस्ट है इस बार इंडोनेशिया के दक्षिण नाटू सागर में इसका आयोजन हुआ है। फिर देखिए इसके अंदर भाग लेने वाले देश से 11 देश जो कि आसियान के सदस्य है वो इसके अंदर शामिल हुए हैं और 11 सदस्य है आसियान का तिमोर लेस्ते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आसियान। तो आसियान इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1967 को और जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिर देखिए इसके अंदर टोटल 11 देश शामिल है और भारत इसके अंदर शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए जो 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है और ईस्ट एशिया समिट और साथ ही में इंडिया आसियान समिट, तो इन दोनों का होस्ट जो इसका इन तीनों का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। तो कहाँ पर हुआ है, किस किस का आयोजन? जो 43वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट, इन तीनों का आयोजन जो है इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। फिर देखिए इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में तो जकार्ता है, लेकिन नई राजधानी जो भविष्य में होंगी वो होंगी नुसंतारा। इसके बाद देखिए इंडोनेशिया के अंदर माउंट सिनाबुंग स्थित है, माउंट मेरापी है और माउंट कराकातोआ ये प्रमुख ज्वालामुखी है। इसके बाद देखिए भारत ने INS कृपाण उपहार में दिया है वियतनाम को। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया अभी। नेक्स्ट है वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अगला है साइक्लोन अभ्यास, ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ है, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फिर देखिए नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास, तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। नेक्स्ट है एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास, ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। नेक्स्ट है काजिंद एक्सरसाइज, तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होती है। मालाबार एक्सरसाइज, तो देखिए इसके अंदर 4 देश शामिल होते हैं जो क्वाड कंट्री है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये 4 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। और 2023 के अंदर इसका आयोजन, इसका होस्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहली बार इसका होस्ट बन रहा है। इसके बाद देखिए टेलिस्मैन अभ्यास, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है अल मोहद अल हिंदी अभ्यास, ये जो है सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये बन गए हैं सुल्तान अल नयादी। तो देखिए ये UAE के एस्ट्रोनॉट है, जो कि मतलब UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ के एस्ट्रोनॉट है ये। तो अंतरिक्ष का सुल्तान इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यहाँ पर 186 दिन रहकर आए हैं अभी, और सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले ये पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं। और ये जो है अंतरिक्ष में फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट है UAE, तो यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। फिर देखिए जय तलवार एक्सरसाइज, ये भारत और UAE के मध्य होती है। इसके बाद ये कि जो स्पेस है इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले देखिए चंद्रयान 3 ये लॉन्च हुआ था LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा। 23 अगस्त को इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर इसके विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी और जहां पर ये लैंड हुआ था इसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। फिर देखिए 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद देखिए आदित्य L1 मिशन, तो PSLV-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था और ये लैग्रांज 1 पॉइंट पर जो है जाने वाला है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस पॉइंट पर जो है पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये लगभग बराबर रहता है। यहाँ पर जो है L5L कक्षाएँ है लैग्रांज पॉइंट की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है DSSR, इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है PSLV-C56 के रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है NVS-01, तो ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है जिसको लॉन्च किया गया है GSLV-F12 रॉकेट के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट है क्रिस्टीना कोच, तो ये चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि आर्टेमिस मिशन के तहत जाएगी और ये USA की रहने वाली है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है क्यूबा के अंदर। इसके बाद देखिए G77 प्लस चीन,
तो 77 G77 प्लस चीन, मतलब इसके अंदर चीन शामिल नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए पहले तो। और इसका शिखर सम्मेलन जो है, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो विकासशील देश है, इनको मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन हुआ है क्यूबा की राजधानी हवाना के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, तो अफ्रीका महाद्वीप शामिल है, एशिया महाद्वीप शामिल है और अमेरिका महाद्वीप जो है इसके अंदर शामिल है। और फिर देखिए चीनी को कटोरा मतलब बाउल ऑफ शुगर ये कहा जाता है क्यूबा को। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए G7 इसके अंदर 7 देश शामिल है। और कौन कौन से देश है, तो इसको याद रख सकते हैं GF को जूस पिलाने से। तो G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो ये 7 देश है जो इजीली याद हो जाएंगे GF को जूस पिलाने से। फिर देखिए इसका जो इस बार G7 का 49 नंबर का शिखर सम्मेलन है, ये हिरोशिमा जापान के अंदर हुआ है। इसके बाद आता है G7 के बाद G8 बनता है, रूस इसके अंदर शामिल होते ही ये G8 बन गया था। फिर देखिए G20, तो G20 के अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर इसका कहीं पे भी नहीं होता है। 2023 में इसके 18वें संस्करण का होस्ट है इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर देखिए 2024 के अंदर इसका होस्ट होगा ब्राज़ील, 2022 के अंदर इसका होस्ट था इंडोनेशिया। और इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी ये हुई थी वाशिंगटन DC USA के अंदर। और कब हुई थी, तो 2008 के अंदर हुई थी। इसके बाद देखिए G21, तो G20 में जो अफ्रीकन यूनियन मिला है, इससे मिलकर अब ये G20 नाम हो गया G20 का। तो देखिए अफ्रीकन यूनियन में 55 अफ्रीकी देश शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है यहाँ पर स्थित है। और इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1963 को। फिर देखिए G77, तो इसके अंदर अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप शामिल है और चाइना इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। और इसमें देखिए वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन इसके अंदर शामिल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग के अंदर। तो देखिए गांधी वॉक, इसका आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। तो कोविड-19 के बाद ये पहली बार हो रहा है और इस बार इसका 35 मतलब 35वें नंबर का संस्करण है और 6 किलोमीटर की इसमें पैदल यात्रा की गई है। इसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका, तो इस बार देखिए ब्रिक्स 2023 का होस्ट था, अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का होस्ट था और यहाँ पर घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप मतलब आशा अंतरिक्ष। तो देखिए इसकी खोज की गई थी बार्थोलोमिया डियास के द्वारा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और कब की थी, तो 1488 के अंदर। और ये कहाँ पर स्थित है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये स्थित है। फिर देखिए गांधी जी, तो गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट सब जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। गांधी इज बैक, गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी की मतलब महात्मा की उपाधि इनको दी थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर देखिए नेक्स्ट राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले और कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, इसमें की थी इन्होंने। और इनकी बुक है सत्य के साथ प्रयोग और हिंद स्वराज, इनकी 2 फेमस बुक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है, तो ये संबंधित है स्वीडन से। तो देखिए यूजिन डायमंड लीग 2023, तो इसका होस्ट है USA के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और इसी के अंदर भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर सिल्वर जीता था और इसके अंदर गोल्ड जीता था जैकब, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। फिर देखिए तो इसी के अंदर जो अभी मोंडो डुप्लांटिस है, इन्होंने जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं, कहाँ के, स्वीडन के। तो इन्होंने पोल वॉल्ट के अंदर गोल्ड जीता है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 7वीं बार तोड़ा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पेरिस राजधानी फ्रांस की, मॉस्को राजधानी रूस की और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। इसके बाद देखिए होस्ट, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका होस्ट है बुडापेस्ट हंगरी, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर गोल्ड जीता है 88.17 मीटर भाला फेंककर। फिर देखिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ है बाकू अजरबैजान के अंदर और इसके अंदर आर प्रज्ञानंदा ने सिल्वर मेडल जीता है। फिर देखिए बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर और इसमें एच पंड्या ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है बॉक्सिंग, तो फीमेल का आयोजन हुआ है फीमेल बॉक्सिंग का, ये भारत के अंदर और भारत ने इसके अंदर 4 गोल्ड जीते हैं। किस किसने जीते हैं, तो नीतू गंगास ने, स्वीटी बोरा ने, लवलीना बोरगोन ने और निखत जरीन ने। इसके बाद देखिए मेल वाला बॉक्सिंग का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल
हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो यह है विभव। तो देखिए DRDO प्लस कल्याणी ग्रुप के द्वारा विभव का जो है विकास किया गया है। और विभव क्या है? तो यह स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है जो कि प्लास्टिक से निर्माण किया गया है इसका। तो ये जो है 120 दिन के बाद इनएक्टिव हो जाती है ऑटोमेटिक, और इसकी भंडारण क्षमता है 10 साल तक, मतलब 10 साल तक रहती है ये। और भारतीय सेना में अभी इसको शामिल कर दिया गया है। फिर देखिए जलदोस्त, तो ये एयरबोट है, इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। खरपतवार को नष्ट करना इसका कार्य है। वरुणास्त्र, तो हेवी वेट टॉर्पीडो है, ये पानी में चलने वाली मिसाइल है। फिर देखिए प्रबल, तो लंबी दूरी की गन है जो कि 50 मीटर इसके रेंज है और कानपुर में इसका निर्माण हुआ है। फिर देखिए प्रचंड, तो ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है निराक्षी, तो पानी की आंख इसको अर्थ होता है, और पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाना इसका कार्य है। लीसा, तो ओडिशा में लॉन्च की गई है, फर्स्ट AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। इसके बाद देखिए ओरोन क्या है? ओरोन ड्रोन, तो ये इजराइल ने लॉन्च किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो ये की गई है इंडसइंड बैंक की सहायता से। तो देखिए स्किल ऑन व्हील्स, तो इसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंदर जो ग्रामीण युवा है इनको अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। और इसके अंदर देखिए इसको अपनाने वाले मंत्रालय हैं, मतलब कौन अपना रहा है इसको? एक तो NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राष्ट्रीय जो कौशल विकास निगम है इसके द्वारा, और जो इंडसइंड बैंक है इसके द्वारा इसको अपनाया जा रहा है। और इसका टारगेट होने वाला है कि 5 साल के अंदर 60,000 जो युवा है इनको स्किल, इनके अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट की जाए। फिर देखिए बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। RBI, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फिर देखिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये परिवहन में ये एक कॉमन कार्ड होने वाला है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक ये HDFC बैंक है, और रजनीश कुमार हाल ही में हेड बने हैं मास्टर कार्ड के, और IB साथी ऐप ये इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च हुआ है। तो देखिए 17 सितंबर 2023 को जब PM मोदी जी का इस बार बर्थडे था, तो इस पर 3 चीजें लॉन्च हुई है। एक तो PM विश्वकर्मा योजना, जो कि पारंपरिक शिल्पकार और जो कारीगर है इनको इसमें लाभ मिलने वाला है। 3 लाख रुपए इसके अंदर 2 चरणों में दिए जाएंगे 5% की ब्याज दर पर, और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इसके बाद देखिए नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, ये महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने लॉन्च की है। इसके अंदर राज्य के अंदर 11 योजनाएं लॉन्च होने वाली है। और देखिए महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1960 को, 2023 में इसको 63 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और एक खास बात है कि जो PM मोदी का इस बार 2023 में बर्थडे मनाया गया है, 73 वर्ष के हो गए हैं, इसीलिए जो इसके अंदर 11 योजनाएं लॉन्च हुई है, सब योजनाओं के सामने जो है 73 लगा हुआ है, आप इसे आसानी से पहचान पाओगे। फिर देखिए लाडली बहना आवास योजना, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इसके बाद देखिए राज्य की स्थापना, तो क्रम से है ये आंध्र प्रदेश की हुई थी 1953 में, महाराष्ट्र और गुजरात की हुई थी 1960 में, नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इनकी स्थापना हुई थी 1966 में, हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 1971 के अंदर। फिर देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये राज्य बने थे 1972 को, सिक्किम 1975 को बना था, गोवा 1987 को, और फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये राज्य बने थे 1987 को, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये राज्य बने थे सन 2000 को, और तेलंगाना राज्य बना था 2014 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है ओडिशा के अंदर। तो देखिए नुआखाई फेस्टिवल, इसका आयोजन ओडिशा के अंदर हुआ है। नुआ मतलब नया और खाई मतलब खाना। तो देखिए जो चावल की नई फसल है जिसको नवन्ना कहा जाता है, इसका जो संबलपुर ओडिशा के अंदर देवी है समलेश्वरी देवी, इनको जो है इसका भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। उसके बाद नुआखाई फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसके बाद देखिए फेस्टिवल्स, महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, खारची त्रिपुरा में, धानु यात्रा ओडिशा के अंदर, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, चेरी ब्लॉसम शिलोंग मेघालय के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ हुआ है झारखंड के अंदर। तो देखिए झारखंड के अंदर जो कुर्मी समुदाय है इन्होंने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। इनकी मांग है कि इनको ST जो अनुसूचित जनजाति है इसके अंदर शामिल किया जाए, नहीं तो ये रेल को रोकने का कार्य करेंगे, मतलब रेल रोको का आंदोलन करेंगे ये। फिर देखिए इंपॉर्टेंट में
जो NCSC है ये आर्टिकल जो शेड्यूल कास्ट है ये आर्टिकल 338 के अंदर है। इसमें 1+1+3 ये अध्यक्ष बैठते हैं इसके अंदर। तो देखिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष है विजय सांकला। फिर देखिए शेड्यूल ट्राइब ये है आर्टिकल 338(1) के अंदर और हर्ष चौहान इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है आर्टिकल 338(b) के अंदर जोड़ा गया है। फिर देखिए मतलब इसके तहत जो है आर्टिकल 338(b) जोड़ा गया है संविधान के अंदर। फिर देखिए ट्राइब मिनिस्टर तो ये है अभी अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एंग्लो इंडियन की जो सीट है इसको समाप्त कर दिया गया है और ST/SC का जो रिजर्वेशन है इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।